सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 63 30वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, 29 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और परिभाषाएं हमारी हो गई हैं 33 परिभाषाएं हो गई हैं। चलिएगा, चौंतीसवीं परिभाषा। यदि पीडीएफ आपने अभी तक हमसे प्राप्त नहीं की है तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क, कोई उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ना पढ़ाने का पैसा ना पीडीएफ का पैसा, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, एक ये हो गई थी हमारी व्यपदेशिवत भावो प्रातिपदिकेन। अब आगे परिभाषा आ रही है यस्मिन विदिश तदा दावल ग्रहणे। इसका हमने वैसे प्रयोग अष्टाध्यायी पढ़ते समय 1-2 बार आपको कराया है। ठीक है, तब समझ में नहीं आई होगी, आज समझ में आ जाए। आइएगा, पढ़ते हैं भूमिका से थोड़ा। आचिष्णु धातु भ्रुवाम, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है, ये इति ही अच्छी प्रत्यय वर्णांतस्यो वर्णांतस्य, ऐसा कर लेंगे, या इसमें ऐसा कर लेंगे, ये वर्णांतस्य और ये उवर्णांतस्य च लगा लेंगे। ठीक है, च लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। ये यहाँ पर ये कट कर दिया, वास्तव में ये ऐसा कर लीजिएगा, वर्णांतस्यो वर्णांतस्य च, तो यहाँ ये वर्णांत और उवर्णांत ये अर्थ आ जाएगा। ठीक है, अथवा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वर्णांतो वर्णांतयो हो, द्वंद्व करके इसको द्विवचन में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी इसमें जो लिखा है वही उसमें कर लेते हैं, पर यहाँ पर छ लगाना चाहिए था, छ छूट गया है यहाँ। ठीक है, तो वर्णांतस्य वर्णांतस्य च इयं उवंगौ उच्यमानौ श्यौ भुर्वौ इत्यादावेव स्याताम् यत्र हि केवलो रूप एव प्रत्ययः परे अस्ति। ये कहते हैं अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोर यं वंगौ। ये सूत्र क्या कहता है, अच के परे रहते, अच्छी है इसमें, अच के परे रहते। अच का मतलब स्वर है कोई भी, जो अच है उनमें से कोई भी वर्ण परे हो, इसका यही अर्थ आएगा। तो वर्णांत और उवर्णांत जो धातु हैं उसको क्या हो जाता है, इयंग और उवंग होता है। ठीक है, क्या होता है, इयंग और उवर। अब ये कहते हैं कि यहां पर अच्छी का 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि अच के परे रहते। ठीक है, क्या ले सकते हैं, अच के परे रहते। तो अच के परे रहते, अच का मतलब हो गया केवल अच वर्ण के परे रहते। तो ये कहते हैं, तो क्या उच्चमान जो आदेश है इयंग उवंग, जैसे श्रेयऊ भ्रुवऊ,
श्री है और भ्रू है। यहां पर क्या आया है, इसको ये ऐसा था श्री और ये औ द्विवचन का प्रत्यय आ गया। क्या आ गया जी? द्विवचन का औ। अब यहां पर अर्थात ये वर्णांत है और ये क्या है, औ माने ये अचमात्र है। क्या है? अचमात्र। हमने जो आपको अष्टाध्याय में पढ़ाया था कि आजादी, अभी आजादी की बात नहीं, आजादी तो इसी परिभाषा से हम लगाते हैं अर्थ कि अच माने अच के परे रहते हैं। तो अब कहते हैं यहां पर तो ठीक है अच परे है, केवल औ मात्र है, अच ही है। कोई दूसरा इसमें व्यंजन तो नहीं है। कहते हैं यहां पर तो हो जाएगा स्याताम, जहां केवल अच रूप एवं प्रत्यय पर्यस्ति, जहां केवल अच रूप प्रत्यय है। परंतु कहते हैं श्री जस भ्रू जस इत्यादि तो न स्याताम। अब ये सूत्र यहां पर नहीं लग पाएगा। क्यों? केवल अचरूप अजरूप प्रत्ययस्याभावात इत्यतो भवती यम वाचनिकी परिभाषा, वाचनिकी नहीं है ये, वास्तव में ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ये कार्ड दिया हमने, तो भवती यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक है, ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। अभी ज्ञापक बताएं आपको। तो क्यों? क्योंकि यहां पर तो देखिएगा ये ज की संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, अस। अब ये पूरा क्या है, प्रत्यय। जैसे यहां पर औ क्या है, ये प्रत्यय है और अच है। ये सूत्र अच कह रहा है, प्रत्यय आता ही है अपने आप। प्रत्यय इसलिए आता है क्योंकि वहां पर अंग के अधिकार में कहा है। तो अंग कब होगा, जब प्रत्यय, प्रत्यय के कारण ही तो अंग संज्ञा होती है। तो अंग कहने से प्रत्यय अपने आप वहां पर आक्षिप्त हो जाता है, ग्रहण हो जाता है। तो ये तो अचमात्र प्रत्यय है। परंतु जब जस लाएंगे या और प्रत्यय लाएंगे, इसमें क्या है, अच भी है और स भी है, हल भी है। तो इसमें तो ये सूत्र नहीं लग सकता, क्योंकि इसने तो अच रूप कहा है। अच, अच प्रत्यय के माने अच वर्ण के प्रत्यय रूपी प्रय रहते। तो यहां प्राप्त ये नहीं हो सकता। अब कि यहां पर भी हमें करना है, यहां पर भी यंग आदेश करना है, उंग आदेश करना है, जस के पर रहते भी श्रीय भ्रुवः रूप बनाना है। तो फिर कैसे होगा? एक प्रकार ये हो गया इसका। ठीक है, यहां पर उत्थान का एक दूसरे गुरुजी ने एक दूसरे प्रकार से और उठानी चाहिए थी। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा वास्तव में किसकी अपवाद है? किसकी अपवाद है? ये न विदित तदंतसी, लिखा भी आगे, पर उस प्रकार से उत्थानिका नहीं बनाई, उत्थानिका अलग प्रकार से बना दी। इसमें ये न विदित तदंतस्य की अपवाद ये परिभाषा है। अब ये न विदित तदंत से ध्यान रखेंगे। अब हम इसको थोड़ा रुक जाइएगा। ये न विदित तदंतस्य हम यहां पर लगाएं अचिष्णु धातु युवोरियम वंगौ। अच, ये क्या है, अच प्रत्यय का विशेषण माना। वहां पर ये प्रत्यय का विशेषण ही बनता है अच। अंग के अधिकार में जो अच बनता है, वहां पर जो धातु है, अंग है, और उस प्रत्यय, प्रत्यय का ये विशेषण है अच, अच्छी प्रत्यय। और वो कैसा होना चाहिए, अच वाला, अच विशेषण वाला। तो जहां पर विशेषण के द्वारा कोई विधि कही जाती है, तो वहां पर क्या लगता है, ये न विदिश तदंतस्य। ठीक है, क्या है, ये न विदिश तदंतस्य। अब यहां पर कहते हैं कि ये हम यहां पर अची का, अब इसमें ये न विदिश तदंत से लगेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अजंत, वर्णांत, वर्णांत धातु अथवा श्नु अथवा भ्रू है जो है, उनको
अच माने अजंत प्रत्यय के परे रहते यंग और उंग होते। भाई तदंत लगेगी ना, अजंत माना जाएगा। समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जब लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मस्तिष्क में रख लीजिए। ये न विधि तदंत से यहां पर ये क्या लगेगा, अजंत, अजंत प्रत्यय के परे। अजंत प्रत्यय के परे रहते हम लगाने लगेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये औ है, ठीक है। ये जो औ आया था हमारा, ये इसमें क्या है, व्यपदेशीवत भाव से, क्या है, व्यपदेशीवत भाव से इसको क्या हो जाएगा, ये तदंत विधि घट जाएगी। यहां पर क्या है, माने ये अकेला ही आदि भी हो जाएगा, अंत भी हो जाएगा, तो ये अजंत बन गया। अजंत माने यहां पर तो यंग और उंग हो जाएगा अजंत मान के, ठीक है। परंतु यहां पर क्या है, ये प्रत्यय क्या बचता है, अस बचता है। ये अजंत नहीं है, ये क्या है, हलंत है। हलंत है तो फिर इसमें यंग और उंग प्राप्त ही नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। सरल है, इतना समझ में आना चाहिए आपको, पीछे से इतनी परिभाषाएं पढ़ ली हैं। तो अब यहां पर प्राप्त नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये दो रूप से दिखा दिया, एक तो गुरुजी वाला दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब एक एन विधि तदंत से लगा करके हम इसका अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ बनेगा अजंत प्रत्यय के परे रहते। यहां पर तो अजंत मिल जाएगा विपदेशीवत भाव से, वही आदि है वही अंत है मतलब। परंतु यहां पर तो साक्षात ये हलंत है, स अंत में है, हलंत प्रत्यय में लगेगा ही नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं, नहीं, इसका ऐसा अर्थ नहीं है, इसके लिए परिभाषा है कि ज्ञापक सिद्ध परिभाषा। क्या है, आइएगा, ये न विधि तदंतस्य, अच्छा, यस्मिन् विधि तदा धावल ग्रहणे, यस्मिन, यस्मिन का अर्थ है सप्तमी से निर्दिष्ट है? सप्तम्यंत माने सप्तम्यंत निर्देश करके, यस्मिन का अर्थ है सप्तम्यंत जो पद है उसको, विधि ही माने सप्तमी के निर्देश होने पर जो विधि होती है, कहते तदादौ अलग्रहणे, और वो विधि क्या है, कहते हैं कि अलग्रहण में, सप्तमी से निर्दिष्ट जो विधि है यदि वो अलग्रहण करके की गई है, अल का मत यहां अर्थ हो गया केवल अल माने कोई समुदाय, शब्द समुदाय को लेकर के नहीं, केवल वर्ण का निर्देश करके। जैसे यहां पर अच, अच निर्देश किया है तो अच भी तो अल के अंदर आते हैं, और अल, अल के अंदर क्या आ जाता है, हल और अच दोनों ही आ जाते हैं। तो अलग्रहणे तदादौ अलग्रहणे माने सप्तमी के निर्देश से अल को ग्रहण करके जो विधि की जाती है वो विधि कैसी माननी चाहिए, तदादौ माने तदादि में होती है, माने वो अल आदि में माना जाता है, वो आदि में स्वीकार, तदंत में नहीं। माने सप्तमी निर्देश करके जो वर्ण के द्वारा विधि कही गई है, अल को कह करके प्रत्यय माने वर्ण को मान करके विधि की गई है, तो वो उसमें तदंत नहीं आता, उसमें तदादि जुड़ता है, वो वर्ण आदि। अब वहां पर अच्छी कहा है, अच अल के अंतर्गत आ गया, विधि अल के द्वारा के, तो अल, अल का वर्ण क्या होना चाहिए, प्रत्यय के अंत में नहीं होना चाहिए, आदि में होना, आदि में देखना। तो वही कहते हैं ये न विधि तदंतस्य इति तदंत विध्यपवाद भूतेयम, ये न विधि तदंतस्य जो परिभाषा है उस तदंत विधि का ये अपवाद भूत अपरिभाषा है। ये
अपवाद भूता इयम, इयम माने ये परिभाषा। यस्मिनिति सप्तम्यंत विशेषो विशेष विशेषणोपलक्षणम, यस्मिन माने इति इसका अर्थ सप्तमी विशेषण माने सप्तमी के विशेषण रूप उपलक्षण के द्वारा निर्दिष्ट होने पर अलगृह्यते यस्मिन सूत्रे तद इदम अलग्रहणम तस्मिन, माने अल माने वर्ण को ग्रहण किया गया है जिस सूत्र में, जिस सूत्र के इस पद में, वो क्या हो जाता अलग्रहण। तस्मिन माने उस अलग्रहण में स आदिर यस्य स तदादिस तस्मिन तदादौ, माने वह आदि में है जिसके वह तदादि तस्मिन तदादौ, वह कौन अल आ जाएगा। ठीक है, आइएगा अब इसका अर्थ, ये तो समास दिखा दिया। यत्र ही सप्तम्यंताल रूप विशेषणेन विधिर विधीयते तत्र खलु सा विधि विधिस्तदादौ सप्तम्यंत विशेषणादौ समुदाये विज्ञेयः। ये कहते हैं कि यत्र ही जहां निश्चित रूप से सप्तम्यंत अल माने अल है, उसमें सप्तम्यंत पद लगा दिया, विशेषण रूप से विधि की जाती है, सप्तम्यंत अल विशेषण को लेकर के विधि की जाती है, तो वहां पर वह विधि तदादौ माने उस अल के अल आदि में हो जिस समुदाय के, उसके परे रहते होती है। सप्तम्यंत विशेषणादौ समुदाये विज्ञेय, माने सप्तम्यंत से सप्तम्यंत विशेषण विशेषणादि में क्या है, समुदाय में विधि जानी जाती है। अब क्या है, अच्छी कहा अच्छी, तो अच्छी का अर्थ होगा कि अच है आदि में जिस प्रत्यय के वर्णों में, माने ये कोई प्रत्यय उसके अंदर वर्ण है, उसके आदि में क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, क्योंकि अच्छी में सप्तमी ली है और अल को निर्देश करके विधि की जा रही है। ठीक है, तो बस इतना ही है कि यहां पर तदंत विधि नहीं लगी। क्या है, तदंत विधि यहां नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छी ये अल को लेकर के विधि की गई, शब्द को लेकर के नहीं गया है। अल का मतलब इनका कहना है वर्णों को कह करके विधि करना। ठीक है, यहां कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब कोई परेशानी नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर भी ये आऊ, यहां पर भी तो व्यपदेशी भाव से ये आजादी है ही आऊ, और इसमें जस में से अस बचेगा तो वो भी आजादी मिल जाएगा, तो विधि हो जाएगी। आइएगा आगे देखते हैं। तदेवं उपर्युक्त सूत्रेणाचि विधीयमानौ इयं वंगौ अजादौ प्रत्यये भवता। तद इस प्रकार से वह ऊपर कहे हुए सूत्र के द्वारा अच्छी विधीयमान, अच्छ के परे रहते, विधीयमान जो इयंग और उवंग है वो आजादी प्रत्यय के परे रहते हो। अब जो हमने अष्टाध्यायी भाष्य है, वो अष्टाध्यायी भाष्य में जो अर्थ आजादी का है वो इसी परिभाषा के सहयोग से किया। ततश्च श्रिय ब्रुवा इति जसादौ विभक्तौ न दोषो भवति। अतच, कोई दोष नहीं होता बता दिया मैंने। अतच अवश्य लाभ्यम अवश्य पाव्यम इत्यादौ अवश्य लू। ठीक है, और ये णित प्रत्यय होता है यहाँ पर अवश्य पद रहते हुए लू धातु से णित प्रत्यय हो गया, णित का ही बच्चा। तो अवश्य लऊ, णित होने से वृद्धि हो गई, लऊ हो गए, लऊ अवश्य लऊ या इति स्थिति, ऐसी स्थिति होने पर वांतो ही प्रत्यय, ध्यान रखेंगे, वांतो ही प्रत्यय इति वांतादेशो यकारादौ प्रत्यय सिद्धो भवति। वांत माने या, यहां पर क्या है, ये भी अल को लेकर के विधि है, यह वर्ण मात्र लिया, तो ये सप्तमी से निर्दिष्ट है, यह अग्नि का ये वांतो ही है, वांतो ही।
तो ये सप्तम अंत से निर्दिष्ट है, तो यहाँ पर क्या अर्थ आएगा, यकारादि अपने आप आ जाएगा। यकारादि मानने से ये यकारादि प्रत्यय है, प्रत्यय पूरा यकारादि में, तो यहाँ पर आवादेश हो गया। वांतादेशो यकारादौ प्रत्यय सिद्धो भवति। इस प्रकार से और भी अनेक प्रयोजन इसके हैं, ध्यान रखें। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा अपनी तरफ से गुरुजी बता रहे हैं और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ये। अभी तो मैं ज्ञापक बताऊंगा आपको, अभी बताया नहीं, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। इदमत्रावधेयम, यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। तदंत विध्यपवाद भूतत्वात् यत्र सप्तम्यंत विशेषणत्वेन उपलभ्यते तत्रैव इयं प्रवर्तते। ये वैसे सामान्य रूप से कोई विषय नहीं, तदंत विधि अपवाद रूप वाली ये जो परिभाषा है, ये जहां पर सप्तमी से निर्दिष्ट मान सप्तम्यंतम विशेषणत्वेन उपलभ्यते, ये ध्यान रखेंगे। सप्तमी विभक्त्यंत जो पद है वो विशेषण रूप से प्रयोग हो रहा हो, विशेष के रूप में नहीं हो रहा हो, तब नहीं लगेगी ये, विशेषण के रूप में, वहीं पर ये कार्य करती है। ये आगे जो इन्होंने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी, इस पंक्ति का कोई भी प्रसंग नहीं है, इसका कोई प्रसंग ही नहीं है। ये क्या, अतएव एको एणचि अजा इत्यादौ न दोषो भवति। अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर अतएव एको एणचि, भाई यहाँ पर इस परिभाषा को लगा दें अथवा ना लगाएं कोई दोष ही नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो वास्तव में दोष हो सकता है, दोष आ सकता है, परंतु इनका ये कहना है कि अतएव इसलिए ही एको एणचि जो सूत्र है यहाँ पर जो अच्छी लिया है, ये अच्छी क्या है, किसी का विशेषण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। एको एणचि यहां पर जो अच्छी पड़ा हुआ, जैसे वहां पड़ा अच्छी, वो अच्छी किसका विशेषण है, प्रत्यय का। यहां पर जो अच्छी पड़ा है, ये वहां कोई प्रत्यय की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं विशेष है। यहां पर विशेष, यहां पर तदादि विधि नहीं लगेगी, ठीक है, तदादि विधि नहीं लगेगी। परंतु यहां पर तदादि विधि लग भी जाए तो हानि क्या है भाई, तदादि विधि यहां पर लग जाए कोई अणची में तो हानि क्या है, कोई हानि नहीं है, सिद्धि हो जाएगी। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बच्चे नहीं हो पाएगा। ये माना हमने कि ठीक है विशेषण रूप से जहां पर, परंतु विशेष रूप में यहां पर ये एको एणचि सूत्र दिखा करके जो बात बता रहे हैं, ये कोई भी यहां पर इसका प्रसंग नहीं है। इत्यादि न दोषो भवति, भाई एको एणचि में मानिएगा हमने इसको, ये पहले किसी बात तो ये विशेषण है नहीं, किसी का विशेष चाहिए। अब जो परिभाषा जो यस्मिन विधिस्तदादावल ग्रहणे, हमने इसको माना है ये न विधिस्तदन्तस्य का अपवाद, तो निश्चित रूप से जो अपवाद है वो उत्सर्ग के अंदर ही अंदर आती है। ये न विधिस्तदन्तस्य, ये हमेशा विशेषण को लेकर के विहित जो विधि है उसी वहीं पर काम करती है। अब उसकी अपवाद भूत परिभाषा भी तो उसी विशेषण के क्षेत्र में रहेगी, अपने आप ही रहेगी, ठीक है। परंतु ये जो दोष दिखा रहे हैं, ये इस परिभाषा का कोई प्रयोजन नहीं है, लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने के कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, औचित्य नहीं है इसका वास्तव में। चलिए, तो ये यहाँ पर कोई देने का औचित्य नहीं है इसलिए, ठीक है। वैसे ये परिभाषा वहीं लगेगी जहां विशेषण रूप में होगा ना। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं, नागेश मते नेयम वाचनिकी एव, जो नागेश है आचार्य नागेश भट्ट, तो नागेश के मत में, नागेश ने एक परिभाषाओं के ऊपर ग्रंथ लिखा है, ठीक है, तो उन्होंने इसको वाचनिकी माना है।
नागेश भट्ट ने। ठीक है, वृत्तिकारो वामनस्तु गुणो प्रकृते इति सूत्रे अप्रकृते इत्येतद् ज्ञापकार्थम वर्णयति। परंतु जो वृत्तिकार माने जो काशिका के जो व्याख्याकार हैं वामन और जयादित्य, तो उस वामन ने क्या है गुणों प्रकृते, इस सूत्र में क्या है अप्रकृत का जो ग्रहण है वो इसको इस परिभाषा का ज्ञापक माना है। इस सूत्र में अप्रकृते एतद् ज्ञापकार्थम वर्णयति, माने इस परिभाषा का ज्ञापक अप्रकृत्य को माना है। कैसे है उसका भी सही कहना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तस्य ही कथनम इदम यद उतो वृद्धिर्लुकी हलि इत्यतो हलि इति अनुवर्तमाने यदा प्रकृत ग्रहणम करोति तेन जायते अस्ति इयं परिभाषा। ध्यान दें, वामन क्या कहता है, वामन कहते हैं कि ऊपर से तस्य ही कथनम इदम, माने उसका कहना यह है कि उतो वृद्धिर्लुकी हलि, ये सूत्र है गुणों प्रत्यय से एक सूत्र ऊपर, ये सूत्र है 89 में। ठीक है, यहां पर इस सूत्र से हलि इति अनुवर्तमाने, यहां पर हल की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। गुणों प्रत्यय से गुणों प्रत्यय में इस सूत्र से हली पद की अनुवृत्ति आ रही है। हल क्या है, ये हल का ग्रहण है, ये सप्तमी से निर्दिष्ट है। इति अनुवर्तमाने, या अनुवर्तमान, इसकी अनुवृत्ति आने पर भी यद अप्रकृत ग्रहणम, जो आचार्य पाणिनि यहां पर अप्रकृत का ग्रहण कर रहे हैं उससे ज्ञापित होता है कि ये परिभाषा है। अप्रकृत क्या होता है जी, अप्रकृत एकाल प्रत्यय, प्रत्यय का मात्र जो एक अल वर्ण बचता है वही क्या होता है, अप्रकृत संज्ञक होता है। ठीक है, यहां पर जो बात चल रही है ये गुणों प्रत्यय आदि में, यहां पर जो प्रत्यय है वो मात्र क्या है, हल रूप में मिलता है हमको। क्या ये कहते हैं, सत्याम यस्याम परिभाषायाम हलादौ इत्यर्थ स्यात्। क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं आचार्य पाणिनि जी देख रहे हैं कि ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, इसलिए ये परिभाषा है तो यहां पर हली, हली का अर्थ क्या आ जाएगा, हलादौ। ये मानिएगा अप्रकृत अभी यहां पर नहीं है, इसमें अनुवृत्ति ले आए हम हली की। अब हली की अर्थ क्या लगेगा, हलादौ, इस परिभाषा के सहयोग से। महर्षि पाणिनि देख रहे हैं परिभाषा है, इस परिभाषा की प्रवृत्ति है, तो हलादौ इत्यर्थ स्यात्, माने हलादि में कार्य होने लगेगा। हलादि में नहीं करना, हल हो परंतु हलादि नहीं होना चाहिए, हल मात्र होना चाहिए। अप्रकृते च कार्यमिष्यते, केवल वर्ण मात्र में कार्य इष्ट है, वर्ण मात्र के परे रहते कार्य इष्ट है, प्रत्यय का वर्ण मात्र बचा होना चाहिए। और जब हलादि कह देंगे तो क्या है, व्यपदेशीवत भाव से वो हल मात्र भी ग्रहण हो जाएगा और हल आदि में जिस प्रत्यय के समुदाय में वो समुदाय का भी ग्रहण हो जाएगा। और उनको इष्ट है केवल एक मात्र वर्ण में, हल मात्र में। अप्रकृते च कार्यमिष्यते तस्मात् अप्रकृत ग्रहणम करोति, इसलिए यहां पर अप्रकृत ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये परिभाषा की प्रवृत्ति अन्यत्र हो रही है, यहां पर भी हो रही थी, तो इसको हलादि दोष को हटाने के लिए हली, हली के साथ में अप्रकृत लगा दिया। अर्थात ये हल कैसा होना चाहिए, अप्रकृत माने एक वर्ण मात्र, समुदाय नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रकृत संज्ञा ही वर्ण मात्र की है, प्रत्यय का जो वर्ण मात्र।
यदि तो एवं विचार्यते। अच्छा, ये परिभाषा यहाँ पर इन्होंने ज्ञापक सिद्ध कर दिया। मैं आपको एक दूसरा ज्ञापक बताऊंगा, ठीक है। ये तो वामन की बात बता दी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रयुक्त ग्रहण करना सार्थक हो गया, ठीक है, अर्थात हलादि की निवृत्ति के हेतु पढ़ना हो गया, परिभाषा ज्ञापित हो गई। अब यहाँ पर गुरु जी आगे करें, यदि तू एवं विचार्यते, यदि हम इस प्रकार से विचार करें। अभी तो परिभाषा के अस्तित्व पर विचार किया है कि आचार्य पाणिनि ने यहाँ पर जो अप्रत्यय पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि आचार्य पाणिनि देख रहे हैं कि यस्मिन विदिश तदादावल ग्रहणे ये परिभाषा है, उससे ये दोष आ जाएगा, इसलिए अप्रत्यय पढ़ा है। अब दूसरे प्रकार से विचार कर रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं कि ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको कि असत्याम यस्याम परिभाषायाम सर्वत्रैव तदंत विधिष्यत्। अब हम क्या सोचेंगे जो कि ये परिभाषा है नहीं, मानो ये परिभाषा है नहीं, और अब हली पढ़ा। हली वहां वास्तव में क्या प्रत्यय का विशेषण है, क्या विशेषण है वो हली विशेषण है। तो अब विशेषण में तो अब महर्षि पाणिनि का तो सूत्र है ही एन विस्तरन्तस्य, वो लगेगा। तो अब क्या ग्रहण होगा, अब हलंत, हलंत के परे रहते काम करना हो प्राप्त होगा। हली माने हलंत। तो ह्यस्याम परिभाषायाम सर्वत्र तदंत विधिष्यत् एन विस्तरन्तस्य से, ठीक है। ये परिभाषा नहीं होगी तो क्या है, एन विस्तरन्तस्य से सर्व जगह तदंत विधि। इहापि हली इत्यनेन, जो इसी में ओतो वृद्धि लुकी हली में जो हली नीचे आएगा गुणो प्रत्यय में, तो वहां पर क्या लगेगा, हलंते कार्यम स्यात्, हलंत में कार्य होगा। क्या है, माने हलंत में ही कार्य होगा, जो हलंत नहीं है उसमें कार्य नहीं होगा, ठीक है। हलंते कार्यम सब प्रयोजनम, क्या है, अब कहते हैं हलंते, जब हलंत में ग्रहण होगा, हली माने हलंत में, तो कहते हैं कार्यम सब प्रयोजनम अप्रयुक्त ग्रहणम भवति। अब क्या है, इस हलंत को हटाने के लिए कि हलंत में नहीं केवल अप्रयुक्त में ही हो, वर्ण मात्र में ही हो। क्या है, ऐसा ना हो कि हल वर्ण जिसके अंत में है वहां पर भी हो जाएगा, वहां नहीं, उसको हटाने के लिए, ठीक है। हल मात्र में तो कार्य प्राप्त हो जाएगा, जो व्यपदेश बाबू एक माने एक में ही हो जाएगा, हल मात्र को भी हलंत कह सकते हैं। परंतु जो वास्तविक में जो जिसके अंत में, जिस प्रत्यय के अंत में हल है, व्यंजन है, उसमें भी गुणों प्रत्यय वाला सूत्र है, तो आप प्रत्यय हटा देंगे तो प्राप्त होने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए कहते हैं हलंत में, माने हली माने हलंत में तो कार्यम सब प्रयोजनम अप्रयुक्त ग्रहणम भवति, माने गुणों प्रत्यय में जो अप्रयुक्त ग्रहण है वो सब प्रयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब प्रयोजन, मानो कार्य उसका सब प्रयोजन क्या हो जाएगा कि हलंत में ना हो, केवल अप्रयुक्त हल में हो, ये प्रयोजन बन गया। हलंत को हटा दिया, माने हलंत की प्राप्ति हो रही थी, उसको हटाना प्रयोजन हो गया। और जहां पर किसी शब्द का प्रयोजन बन जाता है तो फिर उससे कोई बात ज्ञापित नहीं होती। सती प्रयोजने न ज्ञापकम इति, जब गुणों प्रत्यय का प्रत्यय शब्द का प्रयोजन क्या हो गया, हलंत को हटाना, हलंत में कार्य की प्राप्ति हो रही थी उसको हटाना, तो अब सार्थक हो गया, उसको पढ़ना पड़ेगा महर्षि पाणिनि को वो शब्द को। तो अब क्या ज्ञापक निकलेगा, ज्ञापक कब निकलता है, जब निरर्थक हो रहा हो, ठीक है। क्या निरर्थक हो रहा हो तो न ज्ञापक, तो वेदित चरम एवं, ये बात सभी लोगों को जानते, मैंने सरल है, समझ सकते हैं, ये कहना है। ये यहां से बात हो सकता है आपको ये समझ में ना ही आई हो, पर ये काशिका में आएगी फिर दोबारा, ठीक है, वहां पर आप समझ लेंगे। तो बस इतना है
ये परिभाषा यहाँ पर। अब मैं आपको, ये तो आपको जितना समझ में आए, ज्ञापक दूसरा इसका ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ पढ़ते समय। एक सूत्र है इसका न ल्यपि, 6वें अध्याय के 4थे पाद में हमने आपको पढ़ाया था। क्या है? न ल्यपि। इसको समझ लीजिएगा, ये वास्तव में इस परिभाषा का असली ज्ञापक है। जो यहाँ लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं गया, पर हमने उस समय पढ़ते समय ये चिंतन करके यहाँ पर ये समझ लिया था, आपको भी समझ आए थे। ये क्या है जो न ल्यपि है? न ल्यपि ये कहता है कि ऊपर से इसके एक सूत्र है, घुमास्था गापा जहां तिसाम हली। ये सूत्र है ना, मैं आपको बताता हूं, आप अपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को खोल लीजिएगा एक बार, तो सरलता हो जाएगी थोड़ी। ये है, ठीक है। घुमास्था गापा जहां तिसाम हली 6 4 66 6 6। इसका अर्थ ये है, घुसंज्ञका नाम अंगानाम मा स्था गा पा हा सा इत्येतेषां हलादौ हलादौ किंगति आर धातु के परता ईकारादेशो भव। ये जो हलादी, उसमें हली, हली को हलादी जोड़ा, वो इस परिभाषा के बल से जोड़ा है, ठीक है। तो ये कह दिया, ठीक है। अब इसका आगे निषेध कर रहे हैं, एक आगे निषेध कर रहे हैं न ल्यपि। न ल्यपि एक सूत्र, 2 सूत्र छोड़ करके 69 कि ल्यपि प्रत्यय परतो घुमास्था गापा जहां तिसाम यद उक्तम तन्न भवति। घुमास्था गापा जहां तिसाम हली के द्वारा जो भी कुछ कहा है, यदि ल्यप प्रत्यय, क्या है, ल्यप प्रत्यय के परे रहते हैं, यदि कोई उसके द्वारा वो कार्य वो प्राप्त होगा तो नहीं होगा। तो क्या है, ल्यप प्रत्यय भी क्या है, वास्तव में कत्वा के स्थान में होता है, तो वो भी कित है। क्या है, कत्वा के स्थान में होने से कित है, और लकी संज्ञा हो जाती है पकी, तो ये हल में आ जाता है। तो इसके परे रहते भी जब ये घू संज्ञक धातुओं से मा स्था गा पा और हा धातु से कत्वा लिप लाएंगे, तो क्या प्राप्त होता है, ईत्व। तो उस ईत्व का निषेध कर दिया, क्या लिप के परे रहते नहीं। अब यहां पर यह विचार करना है कि महर्षि पाणिनि जी के पास में ये मानिए गए परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा नहीं है, तो फिर जो मानिएगा ये धातु है हमारे पास प्रा, और ये दा धातु है, और ये कत्वा लिप आ गया, लिप का यह बच्चा है, ये दा धातु घुसंज्ञा के दादा गोदाप से। तो अब यहां पर क्या है, इस सूत्र से यदि हमारे पास में ये वाला सूत्र नहीं, ये परिभाषा नहीं है, तो जो गुमास्था गापा जहां तिसाम हली, हल क्या है, ये अल का ग्रहण है। तो हल मात्र के परे रहते ही तो ईकार आदेश का विधान होगा। यहां पर क्या है, ये जो प्रत्यय है ये हल नहीं है, ये हल और अच दोनों हैं। ये क्या, हल और अच दोनों हैं। और यहां पर वास्तव में जो हली, हली में क्या है, विशेषण रूप से ग्रहण किया है, विशेषण रूप से ग्रहण है हली, इसलिए वास्तव में वहां पर तदंत विधि प्राप्त होती है। क्या, तदंत, तदंत विधि प्राप्त होती है। तो उस हली, जो गुमास्ता गापा जहां तिसाम हली है, हली से क्या होगा, हलंत कित गित प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ निकल के आएगा, हलंत कित गित के प्रत्यय के परे रहते। अब ये तो हलंत है ही नहीं, ये तो क्या है, अजंत है, माने या का जो आई तो अजंत है।
तो इसमें तो हलंत कह, यदि वहां पर ये परिभाषा नहीं है, ये विधि तदंत से सप्तम्यंत निर्देश में भी लगता है विशेषण के ग्रहण में, तो फिर यहां तो प्राप्ति नहीं है उसकी गुमास्ता गापा जाति सामली, क्योंकि ये हलंत है ही नहीं। जब हलंत है ही नहीं तो उससे ईद तो प्राप्त ही नहीं, तो निषेध करने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं ये माने इसका निषेध करना व्यर्थ हो रहा है, ये व्यर्थ लेप न लेपी, ये सूत्र व्यर्थ होता हुआ क्या ज्ञापित कर रहा है कि हाली में क्या है, सप्तम्यंत निर्देश है और विशेषण रूप से वहां ग्रहण है, उसका प्रत्यय का विशेषण है, तो वहां हलंत नहीं लगेगा, वहां पर क्या है, ये परिभाषा लगेगी। माने वहां हलंत नहीं, वहां हलादि का ग्रहण होता, तदादि का ग्रहण होता है, इसलिए ये हलादि तो है, इसलिए प्राप्त हो रहा है। तो अब निषेध करना पड़ेगा, तो अब निषेध करना हो गया सार्थक, नहीं तो ये सूत्र निरर्थक जा रहा था। वास्तविक यही ज्ञापक है, ठीक है, यही ज्ञापक है, ठीक है। चलिएगा, तो आज यही एक ही परिभाषा हो पाएगी, ठीक है, कोई नहीं, अब परिभाषा है ही ऐसा। और इसको यदि आपको समझ में, मैंने तो अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा समझाई है, इसमें बहुत सारी चीज लिखी नहीं थी, वो अपनी तरफ से समझाइए, इसका आपको विस्तार से ज्ञान हो जाए, ठीक है। चलिए पढ़िएगा 2-3 बार और पीडीएफ हमसे प्राप्त कर लीजिएगा, नहीं है तो ठीक है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे सर्वो द्वंद्वो विभाषयिकवद् भवति। अपने जो संस्कृत के प्रौढ़ मित्र हैं, चाहे वो कहीं पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर आदि, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी एक बार इसको पढ़ लेंगे तो उनको भी काफी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।